कटनी जिले के कुटला थाना अंतर्गत कुटली बस्ती में सीवर लाइन प्लांट बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। करीब 5 घंटे चले रेस्क्यू में दोनों की शवों को गड्ढे से निकाल लिया गया। पुलिस ने दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद से परिजनों और क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। परिजनों और क्षेत्रवासियों ने आरोप में कहा कि रहवासी क्षेत्र में सीवर लाइन का प्लांट लगाए जाने का विरोध शुरू से किया जा रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों ने विरोध को अनसुना कर दिया। प्लांट का गड्ढा रहवासी क्षेत्र में नहीं खोदा जाता तो यह हादसा नहीं होता। कुटला थाना क्षेत्र के डीआई विपिन सिंह ने बताया कि रामदास बेन की 9 वर्षीय बच्ची रिया उर्फ अस्सू और दिनेश बेन का 8 वर्षीय बच्चा कृष्णा सुबह लगभग 7 बजे घर के पीछे खेल रहे थे। कुछ देर बाद जब दोनों बच्चे परिजनों को नहीं दिखे तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। घर के पीछे बने सीवर लाइन के प्लांट के गड्ढे के पास बच्चों की चप्पल दिखी, जिस पर गड्ढे में बच्चों की तलाश क्षेत्रीय लोगों द्वारा की जाने लगी। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर निगम को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और नगर निगम की रेस्क्यू टीम पहुंची। लोहे के जाल को गड्ढे में डालकर बच्चों की खोजबीन शुरू की गई। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू में दोनों के शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों ने बताया कि रहवासी क्षेत्र के पास सीवर लाइन का प्लांट बनाया जा रहा है। सीवर प्लांट के लिए ही वहां पर करीब 40 से 50 फीट गहरा खदाननुमा गड्ढा खोदा गया है। रहवासी क्षेत्र होने के कारण हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रवासियों द्वारा शुरुआत से रहवासी क्षेत्र में सीवर लाइन प्लांट लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी विरोध को अनसुना कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रहवासी क्षेत्र में प्लांट नहीं लगाया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने 10,000 की सहायता राशि दी। वहीं एसडीएम बालवीर रावण ने दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद की बात कही। विद्या किरण के लिए कटनी से अंकुश आकाश की रिपोर्ट। कुटला क्षेत्र में जो सीवर लाइन की एसटीपी बन रही थी, वहाँ पर 2 बच्चियाँ गिरकर, एक बच्ची और एक बच्चा, दोनों की गड्ढे में गिरने से दुखद मृत्यु हुई है। और उस संबंध में जो उनको नुकसान हुआ, जो उनने खोया, वो तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सरकार कर सकती है वो सब किया जा रहा है और हर संभव उसके परिवारों को सहायता की जाएगी। चूँकि शासन की योजना जो है उसके अंतर्गत अभी 10-10 हज़ार रुपये की नकद की राशि उनके परिवार को दी गई है अभी आप लोगों के सामने। और जो बच्चे ख़त्म हुए उनके परिवार में बच्चे के दादा वहीं पे उसी प्लांट में उसी जगह पे चौकीदारी का काम करते थे, वहीं पे काम उसी कंपनी में ही काम करते थे और चौकीदारी का काम ही करते थे। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं के परिवार में घटना हो गई। पूरे क्षेत्र को वो रोक रहे थे और उनके ही परिवार में घटना हो गई। अब तो कंपनी से बात करके, अभी मेरे द्वारा कंपनी से बात की गई है, तो 10-10 हज़ार रुपये तो ये मिले हैं। 50-50 हज़ार रुपये की राशि अभी 1 से 2 घंटे के अंदर दोनों परिवारों को कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा शासन के नियमों के अंतर्गत 15 दिन 20 दिन में जब भी होगा, जैसे कागज़ ये प्रस्तुत कर देंगे, तो 4-4 लाख रुपए की राशि अतिरिक्त इनके परिवारों को शासन नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। और कंपनी से अभी ये तत्कालिक सहायता है, कंपनी से और राशि भी आवश्यकता अनुसार उनको दिलवाई जाएगी। चूँकि कंपनी वह परिवार कंपनी के यहाँ ही काम कर रहा था, इस कारण कंपनी की भी जवाबदारी बनती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 50-50 हज़ार रुपये अभी दिलवाए गए, आगे भी और सहायता राशि दिलवाई जाएगी। किसकी मदद दी गई है? अभी कुटला थाने के अंतर्गत जो दुर्घटना हुई है उसमें 10-10 हज़ार रुपये रेड क्रॉस से तत्काल मदद दी गई है और नाले में डूबने से 4 लाख का प्रावधान है, जो 15 दिन के अंदर उनको 4 लाख का राशि 4-4 लाख की राशि प्रदान कर दी जाएगी। किस तरह की घटना हुई है? कैसे बच्चे ये नाले में वहीं आसपास में खेल रहे थे, वहीं बस्ती में थे और नाले में अचानक वो गिर गए। चालू नाला है उसी में गिर गए हैं और दुखद घटना हो गई।